बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सलातुत तस्बीह पढ़ने का तरीक़ा और दूसरा सलातुत तस्बीह के ताल्लुक़ से एक दो मसाइल। सबसे पहले हम तरीक़े की बात कर लेते हैं। सलातुत तस्बीह पढ़ने के दो तरीक़े साबित हैं। पहला तरीक़ा ये कि नियत करना है, पहले तो कि नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज सलातुत तस्बीह नफ़ल, और वक्त की कोई तायीन नहीं है इसमें, बस ख्याल ये रखना है कि वक्त मकरूह ना हो, जैसे कि तुलूए आफ्ताब का वक्त हो या ज़वाल से पहले वाला वक्त हो या सूरज के गुरूब होने का वक्त हो या असर की नमाज के बाद का वक्त हो या फ़जर वाला जो वक्त हो, फ़जर का वक्त चाहे नमाज से पहले हो या नमाज के बाद, इन वक्तों में नमाज नहीं पढ़ना। तो वक्त की कोई क़ैद नहीं है, किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। तो नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज सलातुत तस्बीह नफ़ल, और फिर उसके बाद से नियत बांधे। नियत बांधने के बाद सना, आऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह और फिर सूरह फातिहा सूरत, यहाँ तक पढ़ने के बाद अब आपको तस्बीह पढ़ना है 15 मरतबा। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 15 मरतबा पढ़ना है। चाहे तो पूरा कलमा पढ़ लें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, दोनों तरह से पढ़ना साबित है, पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कह कर के रुकू में जाएँ। रुकू की तस्बीह पढ़ें पहले, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा, फिर उसके बाद से 10 मरतबा ये सलातुत तस्बीह वाली तस्बीह। फिर रुकू से खड़े होने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द के बाद 10 मरतबा। फिर सजदे में जा कर के सजदे की पहले तस्बीह पढ़ना है, फिर 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी तस्बीह पढ़ना है। फिर सजदे से उठ कर के दोनों सजदों के दरमियान तस्बीह पढ़ना है 10 मरतबा। फिर दूसरे सजदे में 3 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बाद फिर सलातुत तस्बीह की तस्बीह पढ़ना है 10 मरतबा। इस तरह से अभी तक ये 65 मरतबा हुई। अब दूसरी रकात खड़े होने से पहले अल्लाहु अकबर कह कर के पहले बैठ जाएं, खड़े ना हो, वहाँ पर 10 मरतबा तस्बीह पढ़ें और फिर बग़ैर अल्लाहु अकबर कहे खड़े हो जाएं दूसरी रकात के लिए। इस तरीके से अपनी जो है सलातुत तस्बीह मुकम्मल कर लें। दूसरी या चौथी रकात में अत्तहियात वाले मसले में वहाँ पर पहले आपको तस्बीहात पढ़ना है, सलातुत तस्बीह की तस्बीहात पढ़ना है 10 मरतबा, फिर उसके बाद से अत्तहियात वगैरह पढ़कर सलाम फेर देना है। पहला तरीक़ा ये है। दूसरा तरीक़ा ये है कि नियत बांध करके आप खड़े हों और फिर सना, आऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ें। फिर सूरह फातिहा पढ़ने से पहले 15 मरतबा पढ़ लें आप तस्बीह, और फिर उसके बाद सूरह फातिहा सूरत और फिर 10 मरतबा पढ़ लें। इस तरह से यहाँ पर 25 मरतबा हो गई। फिर रुकू में 10 मरतबा, फिर रुकू से खड़े होकर के 10 मरतबा, फिर पहले सजदे में 10 मरतबा, फिर सजदे से उठ कर के 10 मरतबा, फिर दूसरे सजदे में 10 मरतबा। यहाँ पर मुकम्मल 75 हो गई। अब यहाँ पर आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है रकात में खड़े होने से पहले, आप यहाँ पर सीधे खड़े हो जाएं दूसरी रकात के लिए। इस तरीके से सलातुत तस्बीह आपकी मुकम्मल हो जाएगी। ये तरीका थोड़ा आसान है, बाकी जिस तरीके पर आप अमल करना चाहें कर सकते हैं। 2 मसाइल और याद रखें ख़ास तौर से। एक तो ये कि सलातुत तस्बीह में जमात से नमाज़ पढ़ना मकरूह है। औरतों में मस्तूरात में आम तौर पर ये हुआ करता है कि वो जमात से पढ़ती हैं, सख्त मकरूह है, इसलिए परहेज़ करें। अगर नहीं आती आपको तो आप इनफरादी तौर पर बस 2 रकात या 4 रकात नफल नमाज़ पढ़ लें, तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लें और सीखते रहें अलग से, अल्लाह ताला उसी पर सवाब देगा। और दूसरा मसला ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ शब बारात के साथ ही ख़ास नहीं है, या आप पूरे साल में कभी भी पढ़ सकते हैं, बस ये है कि वक्त मकरूह ना हो।